हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। आज के इस त्रिभुज में जो चल रहे विशेष प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में आज आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि स्क्रीन पर लगा दिया गया है। दिए गए चित्र में ए बी लंब बी सी और डी लंब ए सी है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको बताए थे, समरूपता को सिद्ध करने के लिए 100% सबसे ज़्यादा 90% ये यूज होता है डबल ए, जो कि ट्रिपल ए का ही उपप्रमेय है। और एक होता है एस ए एस, ठीक, एक होता है ट्रिपल एस। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। तो इसका हल जो करेंगे, तो प्रश्न है हल में क्या लिखना है जो दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, दिया है क्या, ए बी लंब बी सी है। दूसरा पॉइंट दिया गया है डी लंब क्या है, ए सी। जहां पे लंब बनता है वहां पे दर्शाया भी गया है चित्र में, देखो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज ए ई डी। ठीक, देखो इसमें कुछ सोचना नहीं रहता है। जब ये त्रिभुज दिया गया रहे कि जिस जिसको सिमिलर दिखाना है वही दोनों त्रिभुज यूज कर लेना है। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इसी के अनुसार चलना है। त्रिभुज ए बी सी तथा सिमिलर के स्थान पे तथा लिख देना है बस, त्रिभुज ए ई डी में। ठीक, अब यही देखना है, चाहे दो कोण मिल जाए या संगत भुजाओं का अनुपात मध्य का कोण मिल जाए या तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे एंगल दिया गया है, एंगल से 100% आप एट वंस इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं कोण के माध्यम से। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ए बी सी कौन सा है, ए बी सी बड़ा है त्रिभुज है, तो ए बी सी एंगल भी दिया गया है, तो एंगल लिख सकते हैं ए बी सी इक्वल एंगल, देखो 90 डिग्री वाले ले लीजिए ए ई डी, तो क्या हो जाएगा ए ई डी। ये दोनों कोण 90 अंश पे हैं, इसलिए दोनों में क्या लगा दिया गया, इक्वल। ठीक, दूसरा कोण देखिए एकदम सिंपल सा दिख रहा होगा, देखो यहाँ बी है, यहाँ ई है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, लेकिन ए पॉइंट आपस में क्या है, बराबर। इसका मतलब ये जो पॉइंट ए पे जो भी कोण बन रहा है वो उभयनिष्ठ माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो एंगल यही बन रहा है, तो पहले कौन सा त्रिभुज है, एबीसी, तो एबीसी वाले लिख दो, तो बी ए सी एंगल हो जाएगा बी ए सी, एंगल यहां से लिख देना है डी ए ई। ठीक है, डी ए ई यहाँ पे लिख देना, क्या क्यों बराबर हो रहा है, क्योंकि उभय निष्ठ कोण है। क्या है, उभय निष्ठ कोण। ठीक, अब देखो आपको बताया डबल ए से आप आसानी से देखो दोनों त्रिभुजों में दो कोण आपस में क्या हो गए, बराबर, तो यहाँ लिख देना डबल ए की क्या लिखोगे, समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे किसके, ए ई डी। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक, अब इसमें एक त्रिभुज के बारे में चर्चा हो रही है, तो सर्वप्रथम इसके हल में हम मानेंगे त्रिभुज क्या है। ठीक है, तो आप मान लीजिए, माना त्रिभुज क्या है, ए बी सी है। ठीक, एक त्रिभुज यहां से बना लीजिए, आपका ये बन गया त्रिभुज ए बी और सी। फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्यबिंदु मानिए, तो क्या मानोगे, भुजा ए बी का मध्य बिंदु क्या मानोगे, डी मान लेते हैं। ठीक, मध्य बिंदु मतलब क्या होता है, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, तो यहां से आपका मिल जाएगा ए डी बराबर डी बी। ठीक,
तीसरे भुजा के समांतर सिद्ध करना है, इसको अनुपात में बना लीजिए। तो ये इसके अपान में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, AD बटे DB बराबर 1, समीकरण 1 बन जाएगा यहाँ से। ठीक, फिर दूसरी भुजा क्या है, भुजा AC का मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं, E। तो यहाँ पे एक मध्य बिंदु मान लिए E, तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं AE बराबर EC। ठीक, तो इसको भी अपान में कर सकते हैं, तो हो जाएगा AE बटे EC इक्वल 1, समीकरण 2। ठीक, अब हमें सिद्ध क्या करना है, तीसरी भुजा के मतलब इसको मिलाने वाली रेखा, यानी अब हमें D को मिला दीजिए। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है क्या, तीसरी भुजा अब कौन सी बची, BC। तो ये जो रेखा खींची गई DE, ये समांतर किसके सिद्ध करना है, BC के। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको सिंपल बना ही दिए हैं। देखो थेल्स में क्या कहती है, अगर ये दोनों बराबर हैं, सॉरी समांतर है, DE समांतर BC है, इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो इसी का अगर विपरीत अगर मिल जाए, अगर ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर मिल जाए, तो ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या, यहाँ समीकरण बनाए ही हैं, तो लिख दो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या है, देखो AD बटे DB बराबर 1 है, AE बटे EC बराबर 1 है, तो इसका राइट हैंड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो मिल जाएगा आपको AD बटे DB बराबर क्या हो जाएगा, AE बटे EC। ठीक, अब देखो अब इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, तो यहां पे लिख देना थेल्स की विलोम प्रमेय से, ठीक, क्या हो जाएगा, अगर इनका संगत अनुपात बराबर है तो समझ लो क्या हो जाएगा, विलोम लग जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर है, D समांतर क्या है, BC। यही सिद्ध करना था। ठीक, तो इस प्रकार के मतलब इस प्रकार से आप समझ के मात्र चलिए कि मतलब जो एकदम बेहतरीन से बेहतरीन जो क्वेश्चन है वही आपको इस समय कराए जा रहे हैं, जो यूपी बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक, तो जो बच्चे अभी सो रहे हैं, नींद में हैं, घबराए हुए हैं, उन सभी बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें जगाओ नींद से। ठीक, जब जागेंगे तभी सवेरा होगा, अदरवाइज अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। जय हिंद, जय भारत।